Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of that name who taught us all the names, the merciful, the mighty, and the omnipotent. Hi everyone, this is me Wahab Ali, and today we are going to discuss about transitive and intransitive verb. आज हम transitive और intransitive verb के बारे में बात करेंगे। तो बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये ट्रांजिटिव और intransitive verb की समझ नहीं है और वो बार बार इसके बारे में पूछते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ इसको समझने के लिए, ठीक है। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट इज़ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को समझेंगे, फिर उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, किस लिए? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ताकि इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट मीनिंग दे दे, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, किसको? ट्रांजिटिव वर्ब को। अच्छा, इसमें हम खुद से ये सवालात पूछेंगे। इट आंसर व्हाट, होम, ठीक है, या तो व्हाट और होम का वो आंसर देगा, और इसके अलावा ये पैसिव वॉइस में भी चेंज होगा, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो बहुत आसानी के साथ हम समझेंगे। ये देखें, आई राइट व्हाट अ लेटर, ठीक है। तो ये व्हाट का जवाब देता है, किस चीज़ का? व्हाट का। आई राइट व्हाट अ लेटर। तो ये अगर आप देखें ना, लेटर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो यहाँ पर जो राइट है ये हमारे पास क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ताकि इसका मीनिंग क्या दे? कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। ओके, लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। शी इज़ राइटिंग व्हाट अ लेटर, आर वी कैन से शी इज़ राइटिंग व्हाट अ बुक, ठीक है। तो ये जवाब देता है व्हाट का, ठीक है ना। और इसको रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अ बुक, या बुक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हम ये हमारा क्या हुआ? ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, होम का जवाब किस तरह देगा? मिसाल के तौर पर अली कॉल्ड होम टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर ये होम का जवाब भी देता है। तो यहाँ पर कॉल्ड जो है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो मैंने आपसे कही, ये तो या तो व्हाट और होम का जवाब देगा, और इसके अलावा ये पैसिव वॉइस में भी चेंज होगा, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा, जबकि इंट्रांजिटिव चेंज नहीं होगा, ट्रांजिटिव चेंज होगा। ये देखें ना, आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, बाय मी। तो ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है? क्या ट्रांजिटिव वर्ब अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। और ये हमें व्हाट और होम का जवाब देगा, और इसके अलावा जो है ये पैसिव वॉइस में भी चेंज होगा। तो ये अगर आपको कोई एक वर्ब दे दे तो आप उसको सेंटेंस में यूज़ करें, तभी आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब ये देखिए, हम बात करने वाले हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ये देखिए, अ वर्ब दैट डज नॉट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रांजिटिव को पड़ती है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ऑब्जेक्ट की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। एडवर्ब इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आप इसको देखें ना, अ वर्ब दैट डज नॉट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, इसको एक तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसको मतलब ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये कंप्लीट सेंस देता है। अब किस तरह देता है? लेट्स एग्जाम्पल से सीखते हैं। शी स्लीप्स पीसफुली। तो ये पीसफुली जो है ये हमारे ये क्या है? ये पीसफुली यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक है ना। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं, ऑब्जेक्ट के बगैर ये चेंज होगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडवर्ब है। तो स्लीप्स जो है ये हमारे पास इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एडवर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज दे अराइव्ड लेट। तो लेट यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है ना। इसको
ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर अराइव्ड क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे लाफ, अब लाउडली जो है ये भी एडवर्ब है, ठीक है, ये क्या है, ये भी एडवर्ब है, मतलब ये क्या नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें पता चला कि ये जो है हमारे पास लाफ जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे लाफ एट मी, एट जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और मी जो है, एट मी जो है ये प्रीपोजिशनल प्रेज है, ठीक है ना, ये प्रीपोजिशनल प्रेज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर प्रीपोजिशनल प्रेज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसको लाभ जो है यहाँ पर हमें ये पता चला दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब क्या है कि एक हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको कंप्लीट करने के लिए अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट के बगैर ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, और ये हमें जवाब देता है व्हाट आवर होम का, और ये पैसिव वॉइस में भी चेंज होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो ये अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इसको ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी कंप्लीट सेंस देता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, सॉरी एडवर्ब इस्तेमाल होता है, एडवर्बियल प्रेज इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर ही ये कंप्लीट सेंस देगा। और एक और बात इसमें ये है कि ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।